आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई बेट वो लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस है और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं ताकि वो अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर सके। हम सब ये चाहते तो हैं, बट हम में से मैक्सिमम मनी मेकिंग सीक्रेट्स के बारे में जानते ही नहीं। सो आज की इस वीडियो में हम इन मनी मेकिंग सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। और अगर आप इन सीक्रेट्स या रूल्स को नहीं जानते तो आप पुअर और स्ट्रगलिंग लाइफ में फंसे रह जाएंगे। दोस्तों, इन रूल्स को वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं एंड आई एम श्योर आप भी इन रूल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। रूल नंबर 1, लर्न मोर टू अर्न मोर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो वीडियो आज आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारी महंगी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। नॉलेज कहीं से भी मिले, फ्री में या पैसा इन्वेस्ट करके, बट जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे वो एक वेस्टेज की तरह है जो आपके कभी भी काम नहीं आने वाली। क्योंकि आप जितना अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं आपको उतना ही एक्सपीरियंस मिलता है। सो आप जितना फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे या इन्वेस्ट टू ग्रो चैनल के वीडियोस को देखोगे या फिर किसी से भी सीखोगे, आपको उतना ही इस मनी गेम के बारे में नॉलेज मिलेगा और आप एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। और आप जितना इस नॉलेज को अप्लाई करोगे आपके रिच बनने के चांसेस भी उतने ही बढ़ेंगे। आप जितना हो सके उतना पैसा बुक्स पढ़ने में, स्किल सीखने में या नॉलेज को एक्वायर करने में खर्चा करें, क्योंकि ये मेरा नहीं, वॉरेन बफेट का कहना है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मेकिंग मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि वो अगर मनी सेव करने की हैबिट डाल लें तो वो अमीर बन जाएंगे, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मनी सेव करना फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी इनकम बढ़ाना कैसे है ये नहीं सोचते, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा ही नहीं कमा पाते। लेकिन दोस्तों, एक बात बताओ, आपको अपनी ड्रीम कार 60 की एज में चलानी है या 28 की एज में? अगर 28 की एज में तो आपको अपनी इनकम में से सेविंग्स के साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ाने पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि आपकी स्किल्स या प्रोडक्ट्स आपको कुछ ही सालों में इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग्स कभी नहीं दे सकती। रूल नंबर 3, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। हम में से काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, बट हम बस ये सोचते रह जाते हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है। हम इस आइडिया को कल या एक हफ्ते बाद इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बट आप तब तक सक्सेसफुल नहीं बनोगे जब तक आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। सो गाइज, हमें अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने गोल्स को फॉलो करना होगा और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी होगी। बट इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब ही मरते हो तो इसमें बस आपकी ही गलती है। रूल नंबर 4, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि आपको इतना काबिल बनना है कि लोग आपको आपके काम के लिए मुंह मांगे पैसे दें, क्योंकि आप जितना वैल्यूबल होंगे लोगों के लिए आप उतना ही इम्पॉर्टेंट होंगे और लोग आपको उतना ही पैसा देंगे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और तभी आपने काफ़ी जगह ये देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है या वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हैं, वो कहीं भी एक सेमिनार या कोई भी स्पीच देने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। बस यही एक मेजर डिफरेंस होता है उन लोगों में जो पैसे के लिए काम करते हैं और उन लोगों में जो अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि पैसा उनके लिए खुद काम करे। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। दोस्तों, पैसे का हिसाब रखना फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक बिजनेसमैन हैं या एक वर्कर हैं, आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिन चीज़ों में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या जिन भी चीज़ों में अपना पैसा लगा रहे हैं, क्या वो असलियत में आपके काम आ भी रही है या नहीं। आपके पास जितने भी पैसे हैं आपको उनका एक ट्रैक बनाना होगा कि आप कितना पैसा किस चीज़ में खर्च करेंगे और कितना पैसा सेव करेंगे। आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आप किन चीज़ों में फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपने अपना जो मंथली बजट सेट किया है आपको उसी पे टिके रहना होगा। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, अब ऊपर के स्टेप्स को फॉलो करने के बाद या अपने बिजनेस या जॉब में सक्सेसफुल होने के बाद जब लोगों के पास पैसा आने लगता है तब काफ़ी सारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनका मन करता है कि वो उन पैसों से एंजॉय करें, महंगी महंगी शॉपिंग करें एंड अ लॉट मोर। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने ये मेहनत इस चीज़ के लिए नहीं की थी कि वो अपने मेहनत के पैसों को ऐसे ही खर्च करें, बल्कि उनका मेन गोल ये था कि
कि जब वो पैसे कमाएंगे तब वो उस पैसे से और पैसा कमाएंगे और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। इसलिए दोस्तों, जब तक आप अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच जाते, आप भटकिए मत। रूल नंबर 7, डोंट टेक लोन्स और एनी काइंड ऑफ क्रेडिट्स। दोस्तों, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, बहुत अच्छी कार में घूमना, एक आलीशान घर में रहना किसे नहीं पसंद, पर उसे अफोर्ड करने के लिए लोग अक्सर लोन ले लेते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का सबसे बड़ा कांटा बन जाता है और उन्हें उनके गोल से दूर कर देता है। दोस्तों, ये सोसाइटी ऐसी है जहाँ लोग इज्जत और शोहरत के लिए ये सब करते हैं और कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। कई लोग इतना लोन ले लेते हैं जिसे वो कभी भी भर ही नहीं पाते और एंड में उनके हाथ से सब कुछ चला जाता है। इसलिए मनी मेकिंग में ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज अवॉइड लोन्स, EMIs और एनी काइंड ऑफ क्रेडिट्स। दोस्तों, आपका गोल रिच दिखना नहीं, रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे काफ़ी कम खर्च करते हैं। दोस्तों, आपको सभी लग्जरी चीज़ों को एंजॉय करने का पूरा हक है, बट उसके लिए आपको पहले इतना कमाना पड़ेगा कि आप बिना कुछ सोचे समझे उन्हें एटलीस्ट 3 बार खरीद सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। आपके कोई सजेशंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। गुड बाय एंड टेक केयर।